या कोई मोबाइल वाले से मैं लूंगा फिर क्या कि कार्यक्रम में हम लोग गए तो फोटो फिर हमसे भूल जाता है। बोले इनको एक बार जोर जोर से तालियों से विदा करेंगे। कहाँ से घर में बेटी ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे, गाना के बोल है और इसको कक्षा 6 की छात्रा अंजना रेगवार प्रस्तुत कर रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। घर में बेटी ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे, जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसकी कोई औलाद नहीं है। एक बार इनके लिए ताली बजाएंगे। अब गाने के बोल हैं, तिरंगा ऊंचा रहेगा, साधना मानसी प्रीति पलट आएंगी और यहाँ पे प्रस्तुति करेंगी। और शहीद मसलत है, जो आज शहीद मसलत है कल नहीं होंगे, जो आज शहीद मसलत है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, हाँ किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ मिट्टी में, तिरंगा ऊंचा रहेगा। और हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री भागवत जी के द्वारा तिवारी जी के द्वारा 100 रुपए का तिवारी जी क्षमा करें। झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा। आज परम पावन दिवस है, 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे सामने आया है, जिसकी बहुत ही उत्तम ढंग से विद्यालय के माध्यम से आज ये कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। बच्चों नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, स्वागत गीत का कार्यक्रम, अनेकानेक। इसके पूर्व में यहाँ से राजा मुक्तिनाथ जी की छोटी परिक्रमा तक शोभा यात्रा निकाली गई। शुरू में प्रारंभ में सुबह और इसके पश्चात ध्वजारोहण का कार्यक्रम और उसके पश्चात राष्ट्रगान का कार्यक्रम और अब रंगारंग कार्यक्रम विद्यालय के माध्यम से संचालित है। यद्यपि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फिर भी हम कानूनी रूप से पराधीन थे और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी आज के ही दिन लागू हुआ। इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से आज स्वतंत्र हो पाए। इस कारण से आज के इस पावन दिवस को दिव्य भव्य रूप से मनाया जाता है। हर विद्यालय में, हर प्रांगण में, राष्ट्र के अनेक कोने कोने में, सब जगह
यह कार्यक्रम बहुत ही उत्तम ढंग से मनाया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से अनेक प्रकार से बहुत बड़े हर्षोल्लास प्रसन्नता के साथ आज समस्त देश के राष्ट्र के नागरिकगण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो बड़े ही उत्तम ढंग से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पावन पवित्र अवसर को उत्सव को गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे महंत श्री शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर प्रांगण केशवगढ़ में आज का यह पावन कार्यक्रम पावन दिवस बड़े ही भव्य दिव्य रूप से बच्चों के द्वारा नन्हे मुन्नों के द्वारा और इसके साथ ही हमारे यहाँ संघ के और भाजपा के अनेक पदाधिकारी लोग इस कार्यक्रम में पधारे। हम सभी को हार्दिक आशीर्वाद देते हैं और सभी को धन्यवाद साधुवाद देते हैं। आज परम पावन दिवस है। 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे सामने आया है, जिसकी बहुत ही उत्तम ढंग से विद्यालय के माध्यम से आज ये कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। बच्चों नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, स्वागत गीत का कार्यक्रम अनेकानेक। इसके पूर्व में यहाँ से राजा मुक्तिनाथ जी की छोटी परिक्रमा तक शोभा यात्रा निकाली गई। शुरू में प्रारंभ में सुबह और इसके पश्चात ध्वजारोहण का कार्यक्रम और उसके पश्चात राष्ट्रगान का कार्यक्रम और अब रंगारंग कार्यक्रम विद्यालय के माध्यम से संचालित है। यद्यपि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फिर भी हम कानूनी रूप से पराधीन थे और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी आज के ही दिन लागू हुआ। इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से आज स्वतंत्र हो पाए। इस कारण से आज के इस पावन दिवस को दिव्य भव्य रूप से मनाया जाता है। हर विद्यालय में, हर प्रांगण में, राष्ट्र के अनेक कोने कोने में सब जगह यह कार्यक्रम बहुत ही उत्तम ढंग से मनाया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से अनेक प्रकार से बहुत बड़े हर्षोल्लास प्रसन्नता के साथ आज समस्त देश के राष्ट्र के नागरिकगण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो बड़े ही उत्तम ढंग से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पावन पवित्र अवसर को उत्सव को गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे महंत श्री शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर प्रांगण केशवगढ़ में आज का यह पावन कार्यक्रम पावन दिवस बड़े ही भव्य दिव्य रूप से बच्चों के द्वारा नन्हे मुन्नों के द्वारा और इसके साथ ही हमारे यहाँ संघ के और भाजपा के अनेक पदाधिकारी लोग इस कार्यक्रम में पधारे। हम सभी को हार्दिक आशीर्वाद देते हैं और सभी को धन्यवाद साधुवाद देते हैं। वास्तव में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। इसी कारण से इस देश पर, इसके अध्यात्म संस्कृति पर, धर्म पर अनेक बार विदेशियों ने आक्रमण किया और कई बार इसको लूटा खसोटा गया, इसको पददलित किया गया। लेकिन हमारी चेतनात्मक शक्ति ने इसको पुनः स्वतंत्र कराया। भारत देश अनेक संसाधनों से, खनिजों से, अनेक प्रकृतियों से, अनेक प्रकार की वनौषधियों से, वनों से भरा हुआ है, हरित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जंगल, वन आदि आदि और अनंत प्रकार के कृषि कार्य यहाँ पर संपादित किए जाते हैं। हर प्रकार की फसलें, हर प्रकार के वृक्ष, हर प्रकार की वनौषधियाँ और हर प्रकार के फल फूल यहाँ पर, यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही सारे संसाधनों के लिए, सारी उपज के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार की है। इस कारण से यहाँ पर हर प्रकार की वनौषधियाँ, हर प्रकार के फल, हर प्रकार के पुष्प यहाँ पर प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही हर प्रकार के खनिजों से, संसाधनों से भरपूर है भारत देश। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कमी आई तो यहाँ जो लूटा खसोटा गया, जो इसको बार बार इसका जो है शोषण किया गया, उस कारण से कमी आई। बाकी भारत देश
बहुत ही प्राचीन उत्तम संस्कृति का देश है। प्राचीन काल से, पुरातन काल से यहाँ के ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी बड़ी खोज की जो आज भी असंभावित हैं। ऐसे महनीय देश जहाँ पर अनेक प्रकार से, हर प्रकार के रंग हैं, हर प्रकार का यहाँ पर हर प्रकार का यहाँ पर जो है वो देखने को आता है, अन्न खनिज आदि। ऐसा देश विश्व में दुर्लभ है। यहीं पर राम उत्पन्न हुए, यहीं पर कृष्ण उत्पन्न हुए। यहाँ पर इस भूमि अलौकिक भूमि है, देवभूमि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा हमारा देश विश्व के सबसे उत्तम प्रकृति वाला, सबसे उत्तम संसाधनों वाला देश कहा जाएगा। हमारा सदैव से विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की भावना वाला देश रहा है। अतिथि देवो भव, कोई भी आया उसको हमने अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया, उसका स्वागत किया, सत्कार किया। हमने ये नहीं माना यही आगे चल करके पाल में ये काल, यही हमारे लिए काल होगा। हमने कदाचित कभी विचार नहीं किया और हमने सबका पालन पोषण किया और सबको बड़े हाव भाव से, बड़े स्वागत सत्कार के साथ अंगीकृत किया, सभी का सम्मान किया। इसी कारण से कुछ ऐसे कुटिल तत्व हमारे देश में आ गए जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे धर्म, अध्यात्म और हमारी संपन्नता वैभव से चिढ़ते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं। बाकी हमारा देश सदैव से संपन्न रहा है, हर प्रकार से शस्य श्यामला रहा है, हर प्रकार से उसकी संपन्नता निरंतर रही।